नमस्कार दोस्तों, तो हम पहुंच चुके हैं साईं जी मंदिर जो कि शिरडी में बना हुआ है। साईं जी के जन्म के बारे में सटीक जानकारी उपलब्ध नहीं है। माना जाता है कि उनका जन्म लगभग 1838 ईस्वी में हुआ था। वे एक मुस्लिम परिवार में जन्मे थे, पर बचपन से ही उनमें हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के तत्व दिखाई देते थे। उनका बचपन बहुत रहस्यमय रहा। कई इतिहासकारों का मानना है कि उनके माता पिता ने किसी फ़कीर को सौंप दिया था। लगभग 1854 ईस्वी में पहली बार महाराष्ट्र के शिरडी गांव पहुँचे। उस समय उनकी आयु लगभग 16 वर्ष की थी। वे एक नीम के पेड़ के नीचे तपस्या करने लगे थे। कुछ समय बाद वे कहीं चले गए और फिर करीब 1858 ईस्वी में अस्थायी रूप से शिरडी लौट आए। बाबा साधारण कपड़े पहनते थे, जिससे बाद में लोगों ने द्वारका माई कहा। जिसे बाद में इसलिए द्वारका माई कहा क्योंकि इस मंदिर का नाम भी द्वारका माई भी लोग कहते हैं। वे हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक थे। हिंदुओं को राम और भगवान का उपदेश देते थे, मुसलमानों को अल्लाह का उपदेश देते थे। मुसलमानों को अल्लाह का मालिक कहकर पुकारते थे। उन्होंने जात पात ऊंच नीच का भेद मिटाकर सबका मालिक एक का संदेश दिया। साईं बाबा ने लोगों की बीमारियों को ठीक किया, उनके दुख को दूर किया और चमत्कारों से लोगों को धर्म, विश्वास और भक्ति की ओर मोड़ा। वे हमेशा दान, पुण्य, सेवा और नाम स्मरण पर जोर देते थे। नाम स्मरण पर तो सबसे ज़्यादा जोर इस समय प्रेमानंद जी महाराज दे रहे हैं और उनके भी करोड़ों भक्त शिष्य जो नाम जपते हैं। बाबा अपने भक्तों से कहते थे, श्रद्धा रखो और सबूरी रखो, यानी आस्था और धैर्य से जीवन जियो। 15 अक्टूबर 1918 विजयदशमी के दिन साईं बाबा का शिरडी में ही शरीर त्याग दिया। उनकी समाधि शिरडी के ही समाधि मंदिर में बनाई गई है, जिसे साईं मंदिर कहते हैं। आज शिरडी साईं मंदिर भारत के सबसे बड़े तीर्थ स्थलों में से एक है। रोज़ लाखों भक्त दर्शन के लिए आते हैं। साईं बाबा के भजन, आरती और प्रसाद आज भी लोगों को आध्यात्मिक शक्ति और शांति प्रदान करते हैं। साईं बाबा का संदेश बहुत सरल था, सबका मालिक एक है और श्रद्धा और सबूरी ही जीवन की असली कुंजी है। कुछ लोग मानते हैं कि उनका जन्म महाराष्ट्र या आंध्र प्रदेश में हुआ था, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि वे पठान मुस्लिम परिवार में जन्मे थे। बाल्यकाल में ही वे आध्यात्म और भक्ति से जुड़े थे। और ये सामने जो बना हुआ है, ये प्रसादालय आप देख रहे हैं। इस प्रसादालय में एक बार में 5500 लोग भोजन एक साथ कर सकते हैं। पूरे दिन भर में 1 लाख से भी ज़्यादा लोग इसमें भोजन कर सकते हैं। ये भारत की तीसरी सबसे बड़ी भोजनशाला या भोजन रसोई है। उनके माता पिता ने उन्हें एक गुरु वेंकटेश शास्त्री को सौंप दिया था। बाबा ने अपने जीवन में एक गुरु का उल्लेख किया है, जिन्हें वे मेरा सद्गुरु कहते थे। वे कहते थे कि गुरु ने उन्हें ध्यान, योग, उपासना और भक्ति की शिक्षा दी। उनके जीवन में गुरु भक्ति इतनी गहरी थी कि वे हमेशा कहते, गुरु बिना ज्ञान नहीं, गुरु ही सच्चा मार्गदर्शक है।
बाबा जब शिरडी अस्थायी रूप से लौटे तो वे एक परित्यक्त मस्जिद में रहने लगे। धीरे धीरे गांव वालों ने उनके चमत्कार और ज्ञान से प्रभावित होकर उन्हें संत मानना शुरू कर दिया। मस्जिद को उन्होंने द्वारका माई नाम दिया। साईं बाबा ने कहा था कि मैं अपने भक्तों का कभी हाथ नहीं छोड़ूंगा। जो मुझ पर विश्वास करेगा मैं उसके पीछे खड़ा रहूंगा। यहाँ पर साईं संस्थान ट्रस्ट बना है जो मंदिर प्रसादालय और सेवाओं का संचालन करता है। यहाँ के प्रसादालय में एक बार में 5500 लोग बैठ सकते हैं। पूरे दिन भर में 1 लाख लोग प्रसाद पा सकते हैं। शिरडी में रोज़ाना लाखों लोग दर्शन करने आते हैं। आरती के 4 समय हैं। काकड़ आरती सुबह 4:30 बजे होती है और दूसरी आरती मध्याह्न आरती जो दोपहर 12:30 बजे होती है। धूप आरती शाम 6:30 बजे होती है और सेज आरती जो रात 10:30 बजे होती है। प्रसादालय में हजारों लोगों को फ्री प्रसाद मिलता है। बाबा की स्मृतियों से जुड़े कई संस्थान हैं जैसे द्वारका माई मस्जिद, चावड़ी यानी बाबा का विश्राम स्थल जहाँ पर वो विश्राम करते थे। लैंडी बाग एक बगीचा है जहाँ वे ध्यान लगाते थे। समाधि मंदिर जो कि मुख्य मंदिर है। कुल मिलाकर साईं बाबा सिर्फ एक संत या फकीर नहीं थे बल्कि हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक, दया और करुणा के अवतार थे। यहाँ पर पहुँचने के लिए आपको आसानी होगा। आप रेलवे के द्वारा अगर जाते हैं तो नज़दीकी रेलवे स्टेशन साईं नगर शिरडी रेलवे स्टेशन है जो मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर बना हुआ है। मंदिर से मात्र 2 किलोमीटर। वहाँ से आपको टैक्सी मिल जाती है या आप पैदल मंदिर तक जा सकते हैं। रोड बनी हुई है अच्छी, जाने का कोई दिक्कत नहीं है। और ठहरने के लिए वहाँ पर फ्री विश्राम स्थल और कुछ सस्ते दामों पर धर्मशालाएँ बनी हैं, आप ठहर सकते हैं। और वहाँ पर प्रत्येक जगह रहने ठहरने खाने की पूरी व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप चाहते हैं कि हम प्लेन के ज़रिए जाएं तो फिर आप वहाँ पर हवाई अड्डा भी जा सकते हैं। और नज़दीकी हवाई अड्डा जो है नासिक में बना हुआ है। नासिक हवाई अड्डा से आप आसानी से पहुँच सकते हैं। बस पूरे महाराष्ट्र से किसी भी ज़िले से आप आसानी से वहाँ तक पहुँच सकते हैं। उसके लिए आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी क्योंकि लाखों लोग यहाँ पर रोज़ दर्शन करने के लिए आते हैं और विश्व प्रसिद्ध मंदिर यह माना जाता है। इसकी चर्चा पूरे विश्व में है। बाबा साईं को मानने वाले पूरे भक्त पूरी दुनिया में उनके भक्त जो श्रद्धालु हैं निवास करते हैं और उनके दर्शन करने के लिए आते हैं। ये जो आपको सामने दिखाई दे रहा है ये द्वारावती भक्ति निवास है जहाँ पर आप फ्री रुक सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।